गुड मॉर्निंग बच्चों। जीएसटी में हम चैप्टर 1 इंट्रो टू जीएसटी को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने वेरियस टर्म्स देखी। जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के बाद क्या चेंजेस हुए, क्यों जीएसटी को लाया गया, वाई जीएसटी। तो हमें पता चला था कुछ डेफिशिएंसीज थी अर्लियर टैक्स रिजीम्स में। सबसे ज़्यादा तो जो डेफिशिएंसीज थी वो टैक्स से रिलेटेड ही थी। व्हाट कि हमें एक चैन से दूसरी चैन पे क्रेडिट नहीं मिलता था ड्यू टू सेपरेट लॉ। हाँ, ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ना होने के कारण हमारी प्रोडक्ट की, हमारी सर्विसेज की वैल्यू बढ़ जाती थी, राइट। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने सोचा कि जब सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं तो एक ही क्यों ना बना दिया जाए, सबको सब्स्यूम कर दिया जाए और एक टैक्स बना दिया जाए जीएसटी, राइट। इन 2000 हमने पढ़ा था जेनेसिस ऑफ जीएसटी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने के, उस टाइम के प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा इस चीज़ को। तो 2017 में उन्हीं की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको इम्प्लीमेंट करा इंडिया में एज एन जीएसटी, राइट। ये तो हमें सबको पता है। नाउ जीएसटी में हमने ये देखा था कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो मैंने आपसे अभी याद करने के लिए बोली है, सर्विसेज की केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख। वैसे 10 लाख भी है, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इस जो स्टेट वगैरह लिखे हैं ना, ये 2-3 मिनट में याद हो जाएंगे। मैंने कुछ की न्यूमेरिक्स बना रखे हैं आपके लिए, राइट। ओके, हम 3 स्टेट को, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे स्टेट्स को, वेरी स्पेशल, स्पेशल और नॉर्मल स्टेट्स, राइट। वो तो हम तब देखेंगे। ओके, नाउ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओके। अब जब सेल्स करोगे तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा एज एन आउटवर्ड टैक्स, राइट। ओके, और जब रिटर्न्स फाइल करोगे तो आईटीसी लेके बैलेंस अमाउंट पे कर दोगे, यही होता है। बट गवर्नमेंट कहती है किन किन प्रोडक्ट्स पे, किन सर्विसेज पे, विच इज़ बेसिक नेसेसिटी, जस्ट लाइक हमारे डेली, जैसे आलू, राइट, जैसे दाल। अच्छा, दाल भी 2 तरह की आती हैं, एक तो खुली और एक प्री पैकेज्ड, राजधानी वगैरह है ना। हाँ, तो प्री पैकेज पे एग्जम्पशन नहीं है। दाल जो खुली हुई है उस पे क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज ये क्या है, बेसिक नेसेसिटी, चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हेल्थ केयर सर्विस, अगर सर्विस की बात की जाए, डॉक्टर की सर्विस, राइट, मेडिकल सर्विसेज, नॉट अ मेडिसन, डॉक्टर की फीस पे भी क्या नहीं है, जीएसटी। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो आपसे क्या कलेक्ट नहीं करेगा। हाँ, कलेक्ट करना एज एन सर्विस, डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लॉज 102 हमने पढ़ा था। जो मूवेबल नहीं है वो क्या बन जाता है, सर्विसेज बन जाता है, राइट। तो डॉक्टर की सर्विसेज आर सर्विस, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, दिस इज नॉट अ बेसिक नेसेसिटी, हर किसी को नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो देयरफॉर डॉक्टर की सर्विसेज को क्या बोला, एग्जेम्प्ट है। जीएसटी लेवी तो होगा, बट एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप इसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर एज एन एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये सेल्स है, हाँ सेल्स तो है, यस या नो, यस, बट ये क्या एग्जेम्प्ट सेल्स है, राइट। ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, यस बनेगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 टॉकिंग अबाउट व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर। ये सारे सेक्शन है ना, हमें याद होंगे जब हम क्लास, ड्यूरिंग द क्लास हम इतनी बार इसको रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर। हिंदी में बात करूं, एग्रीगेट टर्नओवर मींस दिस, वेदर टैक्सेबल, वेदर एग्जेम्प्ट, वेदर एक्सपोर्ट समझते हो, हाँ, वेदर एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, जो भी है, क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर। समझ में आ रही है बात, अभी के लिए समझ लो। दूसरा, दिस वन इज नॉट एन आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज वन इज इनवर्ड सप्लाई, राइट। दिस इज नॉट एज व्हाट, पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, लेना नहीं। वो तो इनवर्ड हो गया बेटा जी, यस है ना। हाँ, इनवर्ड नहीं आएगा, जो भी आप आउटवर्ड कर रहे हो, दिस इज व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर, तो ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं,
चाहे गुड्स की कर रहा हूं, आलू बेच रहा हूं, चाहे डॉक्टर की सेवाएं दे रहा हूं, सर्विस कर रहा हूं, इट इज व्हाट एग्जेम्प्ट सप्लाई। यस या नो, दिस इज कॉल्ड एग्जेम्पशन। पढ़ते हैं एग्जेम्पशन को, आइए जरा मेरे साथ पेज नंबर 1515, द कॉन्सेप्ट इज एग्जेम्पशन। पढ़िए, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीफ टू व्हाट small scale businesses, the law also contain what provision for granting exemption from payment of tax। yes, लेवी तो करेंगे बट टाइम इन फोर्स क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। यस, इधर आज डॉक्टर को मना करा है तुम जीएसटी कलेक्ट मत करो, रीजन भारत का राज्यपत्र, देखा है भारत का राज्य, एक नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लॉ में लिखा है ठीक है, बट सरकार चलाने के लिए हमें ये चीज को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के द्वारा लॉ को अमेंड कर दिया और क्या बोला कि डॉक्टर की सर्विस टैक्सेबल तो है, बट आज के जमाने में 2025 में इट इज अ बेसिक नेसेसिटी सर्विस। हो सकता है प्रीमियम हो जाए कभी, हमें नहीं पता, बट आज के लिए क्या है, बेसिक नेसेसिटी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या बोला, ये सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। यस या नो, यस, याद रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ लेवी तो करेंगे बट आज क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। मार्क करें, कीवर्ड है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। और ग्रांटिंग के ऊपर लिख लीजिए व्हाट, ग्रांटिंग बाय वे ऑफ व्हाट, नोटिफिकेशन, राइट। यस, अब थोड़े बड़े होते जा रहे हो तो एक्ट के अलावा भी पढ़ाया जाएगा, नोटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, सर्कुलर्स भी पढ़ेंगे एंड ऑल, राइट। ठीक है। ऑन असेंशियल, व्हाट द मीनिंग ऑफ असेंशियल, जरूरत की गुड्स, जरूरत के सर्विस, नॉट ऑल, असेंशियल्स, असेंशियल गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। जीएसटी में है क्या, हाँ, मैन्युफैक्चरर से क्रेडिट किसको चला जाता है, बताइए, होलसेलर को। यस या नो, भूल गए क्या आप। मैन्युफैक्चरर ने जैसे प्रोड्यूस करा, पहले प्रोडक्शन पे क्या लगता था, एक्साइज, तो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट किसको नहीं मिलता था, ट्रेडर को नहीं मिलता था, बट अब ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है किसको, होलसेलर को, तो यस सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था। और होलसेलर अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो पहले सीएसटी लगता था, अब क्या लगता है, जीएसटी, तो क्रेडिट मिल जाएगा, पहले सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो पढ़िए, सिंस जीएसटी इज अ, मार्क कीजिए एमसीक्यू, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ओके। Revenue of SGST ordinarily accrues to the consuming states. The interstate supplier in exporting state is allowed to set off the available credit against IGST। वो बोल रहे हैं IGST की ITC आप यूज कर सकते हो फॉर व्हाट, स्टेट जीएसटी पे करने के लिए कर सकते हो या नहीं। IGST से त्रुप का कहीं भी चलेगा, अपने लिए चलेगा, सी के लिए, हाँ सी को भी दे देगा पैसे, एस को, सबको दे देगा। लड़ाई केवल किस में है, सी और एस में, वो एक दूसरे को पैसा नहीं दे सकते उतना। यस या नो, ओके। आगे क्या कह रहा है, सेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट अगेंस्ट द आईजीएसटी पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। और वो बोल रहे हैं अगर आईजीएसटी पेबल हो तो भी कौन पैसा दे देगा, एस, स्टेट से भी ले सकते हो पैसा। यस, सप्लाई मेड बाय हिम, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, जिसे हम क्रॉस यूटिलाइजेशन बोलते हैं, इस एक्सप्लेन इन ब्रीफ लो। उन्होंने कुछ बताया है जो हम समझ चुके हैं, क्वेश्चंस करे थे ना। अरे लो कैसे हो रहे हो आज, कुछ ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली क्या, पंखे चलवा दो, चलवा दो, गर्मी लग रही है ना, मुझे लग रहा है ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली तुमने। एक बार बुला ही दो उसको, मुझे पता नहीं आता, बुला देना। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करा, मतलब कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ।
पंखे चला देना यहाँ के। मैडम नहीं आई अभी कोई? हाँ, पंखे चलाओ। एक इधर का भी चलाओ, बस पीछे का मत चलाओ, इधर का चलाओ बस एक। आ जाओ। वो बंद क्यों कर दिया? चलिए, पेज नंबर 16 पे आपको ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दे रखा है। देखिए एक बार मेरे साथ, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ये हमने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इन विच ITC शुड बी यूटिलाइज्ड। फर्स्ट, IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स IGST पेमेंट। ठीक है, IGST पहले अपने आप में यूटिलाइज्ड होगा, एंड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ CGST एंड व्हाट SGST ऑब्लिक UTGST। फिर किसको पैसा दे सकता है? C को है ना, S को। ओके, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में। मैंने बोला था ना पहले C को दे दे चाहे सारा, ये सारा S को दे दे। ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन आफ्टर एंटायर IGST ITC इज यूटिलाइज। पहले बोला था ना सबसे पहले क्या खत्म करना है? IGST। ITC of CGST should be utilized for payment of what? CGST, okay, and IGST in that order। मतलब C को अपने आप से नहीं करना, I को तो अपने आप से करना है पहले खुद सेट ऑफ। अगर कुछ बच गया तो C को भी दे सकता है, S को भी दे सकता है, किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, C के पास अपना भी पैसा पड़ा है, तो लॉ बोल रहा है अभी मत यूटिलाइज करो, पहले किसे खत्म करो? IGST को। ठीक है, आफ्टर एंटायर ITC ऑफ IGST इज यूटिलाइज, ITC ऑफ CGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर। देयर आफ्टर ITC ऑफ SGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले काम किसको खत्म करना है? IGST को। अपने आप से करे, ठीक है, कुछ बच जाए C के पास चला जाए, कुछ बच जाए S के पास जाए। किस रेशो में? किसी भी रेशो में जाए, राइट? ओके, इट मे बी नोटेड दैट ITC ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ, सेंटर स्टेट में गड़बड़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पता अलग है, और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, MCQ, and vice versa. Also, ITC of SGST, UTGST should be utilized for payment of, S में भी कुछ पड़ा है, UT में पड़ा है, क्या पड़ा है? ITC। वो किसको पेमेंट कर सकता है? IGST का पेमेंट कर सकता है। यस या नो? यस, ओके। ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST हैज बीन यूटिलाइज फुली। मगर अगर IGST का खत्म करने की बात आई, क्या खत्म करने की? आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो उसके लिए पहले किसको बुलाया जाएगा? C को बुलाया जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, शायद तुम भूल गए हो, है ना, लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे। इधर देखेंगे IGST, CGST, SGST, राइट? देखिए जरा, आप ही बताना मेरे को, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी है मेरी 1 लाख रुपए आई में, और यहाँ कुछ नहीं है, चलेगा आपको? ठीक है, ITC बता दीजिए। हाँ, ITC लिखिए। ITC बढ़ा है यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 20,000। ओके, बताइए किस ऑर्डर में कैसे क्या करोगे? सभी बताएंगे। IGST की लायबिलिटी है, यस यस। पहले S नहीं कर सकते बेटा,
कर सकते हैं, देख लो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे रिवर्स। 1 लाख रुपए देने हैं, हाँ देने हैं, पहले स्टेट से दिलवा दो। ये क्वेश्चन रिवर्स कर लेते हैं, क्वेश्चन रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ 20 पड़े हैं, यहाँ 50 है। तो मैं चाह रहा हूँ पहले 50 खत्म हो जाए। ये थोड़ा सा और कर लेते हैं डिफिकल्ट। यहाँ 2 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे लग रहा है ये तो इनसफिशिएंट रहेगा, है ना। तो मैं 2 लाख की जो ITCS से सेट ऑफ मार दूं 1 लाख। इट इज पॉसिबल और नॉट? नो। क्यों? IGST की पेमेंट ये बात आई तो पहले कौन चलेगा? पहले C को खत्म कर दो पूरा, जितना भी ये है। याद रहेगा ये पॉइंट? हाँ, प्रैक्टिकल भी होता है ऐसा। ओके, तो IGST की लायबिलिटी है तो पहले किससे यूटिलाइज होगी? यूटिलाइज बाय किससे? CGST। कितना? 20 था। अब खत्म हो गया ना ये? हाँ खत्म हो गया। अब इसको बुलाओ अपने पास। अब आओ कौन? LGST। राइट, कितना चाहिए? 80,000 चाहिए। ओके, माइनस कीजिए 0 0 एंड व्हाट? 1 लाख। राइट, समझ में आ रही है बात? तो ITC अगर यहाँ पड़ी हो एनी प्रोपोर्शन जा सकती है। ITC अगर यहाँ और यहाँ पड़ी हो, पेमेंट इसका करना हो तो पहले किसको बुलाना पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? याद रखना है बच्चों को। ठीक है, चलते हैं। यही पॉइंट बोला था आपसे इसमें, आगे चलते हैं। द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर GST in case of intra-state and inter-state supplies can be better understood with the help of following illustrations। होमवर्क मार्क कीजिए सभी illustrations को। हम इससे अच्छे illustrations कर चुके हैं, आप घर पे देखिएगा इनमें। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट और बात करते हैं। पेज नंबर आइए बेटा जी 21 पे। GST कॉमन पोर्टल। व्हाट डू मीन ऑफ GST कॉमन पोर्टल? इधर देखेंगे बेटा, पहले कुछ बात करेंगे। इधर देखेंगे सभी बच्चे, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, बताना क्या है ना। GSTIN, GSTN, GST कॉमन पोर्टल, GST EWB, GST E-इनवॉइस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अगर कुछ जानते हो इसके बारे में। बताएगा कोई कुछ? फुल फॉर्म कुछ? व्हाट? वेरी गुड, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? GST नंबर के भी बोलते हो ना? यस। कितने डिजिट का होता है? 13। MCQ आएगा 15, राइट? बताया भी था 15 डिजिट। ओके, फर्स्ट 2 डिजिट स्टैंड्स फॉर स्टेट, नेक्स्ट 10 पैन नंबर। यस या नो? ओके, कितने हो गए? 12। 13 डिजिट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस 1 2 3, Z constant 14th, and 15th unique number which is provided by department। yes, okay, 15 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, तो GSTIN समझ गए? GSTN what? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क IT। जो कॉमन पोर्टल है ना GST का,
जो आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो, पोर्टल पे भी एमसीक्यू आ जाता है। पोर्टल का URL है व्हाट, gst.gov.in। समझ में आ रहा है? gst.gov.in ये URL है, राइट? इस पे भी एमसीक्यू पूछ लेता है। ये किसका URL है? जीएसटी कॉमन पोर्टल और GSTN सेम बात। इसको किस नाम से और जानते हैं? जीएसटी नेटवर्क, राइट? ओके। जीएसटी ई-वेबल पता ही चल गया, ई-वेबल, राइट? व्हाट डू मीन ऑफ ई-वेबल? वे मतलब रास्ता, है ना? रास्ते के लिए कोई बिल बनाना इज कॉल्ड एज ई-वेबल। जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व हो, ये पेन यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, मूवमेंट है या नहीं? अभी तो मेरे हाथ से जा रहा है, बट जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वो तो किस में जाते हैं? ट्रक्स में जाते हैं, यस या नो? हाँ। जब गुड्स यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है तो यहाँ से और यहाँ तक का एक अलग इनवॉइस बनता है विच इज कॉल्ड एज ई-वेबल, अलॉन्ग विद व्हाट? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस तो रहेगा साथ में, बट उसके साथ साथ मूवमेंट के लिए क्या बनेगा? ई-वेबल। ओके, व्हाट डू यू मीन ऑफ ई-इनवॉइस? Invoice is a term where the aggregate turnover exceed 5 CR। अगर आपकी aggregate turnover exceed कर जाती कितने? 5 CR। कब 5 CR? पिछले सालों, पिछले साल starting from 2017-18 till your last preceding financial year। In my case, my last preceding financial is what? आपके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा रेलिवेंट है आपके एग्जाम में? बताइए। 25-26, राइट? ओके, जो भी क्वेश्चन आएंगे किससे आएंगे? 25-26 इज योर व्हाट? करंट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही है? तो लास्ट कौन सा हुआ बेटा जी? 24-25, राइट? यस सर। तो 24-25 तक कहां से? 2017-18 से 24-25 तक किसी भी एक साल में my aggregate turnover exceed what? Then government incur a liability on me what? Issuing what? E-invoice। एक टैक्स इनवॉइस के साथ ई-इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। ई-इनवॉइस में 2-3 चीज अलग होती हैं। व्हाट? गवर्नमेंट चाहती है हर बिल तुरंत जीएसटी पोर्टल पे चढ़ जाए। क्यों चढ़ जाए? क्योंकि नंबर ऑफ बिल ज़्यादा है। 5 करोड़ सेल इज अ बिग सेल इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जिसकी 5 CR की सेल है उसके नंबर ऑफ बिल ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिटेड है। और अगर आपको दे दिए जाएं 50,000 बिल चढ़ाने हैं, 11 दिन में रिटर्न फाइल होती है सेल्स की। व्हाट? GSTR 1 बोलते हैं, रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे हम। जो ये बोल रहे हैं ना, whether taxable, exempt, intra, export, ये सारी रिपोर्टिंग किस में होती है? GSTR 1 में। ओके, GSTR 1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। उसमें आप ब्यौरा देते हो। मैंने 50,000 बिल काट दिए एक महीने में, 11 दिन का समय, चढ़ा लोगे? नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? यू आर अ बिग क्लाइंट फॉर मी, आप क्या है फॉलो करो? ई-इनवॉइस सिस्टम। अगर आपने एट अ टाइम ऑफ मेकिंग टैक्स इनवॉइस ये एंट्री कहाँ डाल दी? ई-इनवॉइस पोर्टल पे, तो ऑटोमेटिकली डेटा कहाँ चला जाएगा? रिटर्न्स में। व्हाट? योर जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो जीएसटी कॉमन पोर्टल का काम क्या क्या है? जीएसटी कॉमन पोर्टल का काम है रिटर्न्स फाइल करना। चाहिए या नहीं चाहिए गवर्नमेंट को रिटर्न्स? यस, रेवेन्यू वहीं से आएगा। रिटर्न्स फाइल करना, रजिस्ट्रेशन भी इसी पोर्टल से लेते हैं। व्हाट? gst.gov.in से। यस या नो? रजिस्ट्रेशन लेना, रिटर्न्स फाइल करना, असेसमेंट प्रोसीडिंग। व्हाट असेसमेंट प्रोसीडिंग? असेसमेंट व्हाट? अगर आपकी स्क्रूटनी लग गई, व्हाट स्क्रूटनी? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपकी चेकिंग बिठा ली तो उसके रिप्लाईज, उसके ऑर्डर्स, उसके शोकोस कहाँ पे कम्युनिकेट होते हैं?
gst.gov.in। तो gst.gov.in का काम क्या है? रजिस्ट्रेशंस, रिटर्न्स, असेसमेंट, रिफंड्स। असेसमेंट और रिफंड पढ़ेंगे फाइनल पे, राइट? क्योंकि रिफंड आपका सेक्शन 54 है, हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 52 पे। असेसमेंट आपका सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स है, वो हम पढ़ेंगे नहीं। तो पोर्टल का काम क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे, रिटर्न्स भी फाइल यहीं करो, असेसमेंट प्रोसीडिंग यहाँ पे करो, रिफंड फाइल यहाँ करो। यस या नो? यस सर। ओके, तो पढ़िए जीएसटी कॉमन पोर्टल के बारे में। बिफोर जीएसटी, since center and state indirect tax administrations work under different laws, regulation, procedure, formats, their IT infrastructure and systems were also independent of each other. Integrating them of GST implementation was complex since it required integrating what? Entire GST indirect tax ecosystem, so as to bring all tax administration, center, state, UT to the same level of IT maturity with uniform format and interface for taxpayer and other external stakeholders. Okay, तो गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लाई? व्हाट? gst.gov.in। इस पे आप यूपी के बंदे हो, चलेगा। आप एमपी में रिटर्न फाइल कर रहे हो, चलेगा। गोवा में बैठ के कर रहे हो, चलेगा। एक ही पोर्टल है, व्हाट? gst.gov.in। नेक्स्ट पेज आइए। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले एक टर्म लास्ट लिखी है, स्टेक होल्डर, लिखा है ना? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम अ लॉ पर्सन। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टेक होल्डर? एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टेक एंड शेयर? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। और शेयर होल्डर? शेयर से ओनर्स में। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज 22 पे आइए। बिसाइड्स जीएसटी बीइंग एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस IGST नीडेड टू बी robust settlement mechanism amongst the state and center. A common portal was needed which could act as a clearing house. What do you mean of clearing house? ये टर्म्स कहाँ से निकाला है इन्होंने? पता है? अरे ऐसे ना, क्या होता है क्लियरिंग हाउस में? इधर ध्यान देंगे। सपोज मैंने एक चेक काटा, आपको पेमेंट करना था, मेरा बैंक है SBI, मैंने आपको 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। योर बैंक इज HDFC, यस? ओके, आप अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे चेक, 2-3 दिन में पेमेंट आएगा। कैसे पता चलता होगा? ये सारे चेक इकट्ठे होके एक टेबल पे रखे जाते हैं। दिस टेबल इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लियरिंग हाउस, राइट? सभी बैंक बैठते हैं, नॉट अ बैंक बैठते हैं, उनके एजेंट से बैठते हैं और वो चेक करते हैं, यस इट इज़ अ पेमेंट वैलिड और नॉट, यस या नो? यस, दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। ओके, एंड वेरीफाई क्लेम्स एंड इन्फॉर्म रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू ट्रांसफर द फंड। अच्छा, क्लियरिंग हाउस की तरह सारी गवर्नमेंट बैठेगी, मतलब सारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे और चेक करेंगे, इतना क्रेडिट यहाँ पड़ा है, इतना यहाँ पड़ा है, इतना यहाँ पड़ा है, यस या नो? ओके, दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग IT सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक IT सिस्टम इन्होंने बनाया, रिजल्टेंट कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल विच इज कॉल्ड एज व्हाट? www.gst.gov.in। MCQ पूछता है, डॉट हटा देगा कहीं से कहीं पे भी। कैसे पूछेगा? इस तरह से पूछेगा। बताइए GST कॉमन पोर्टल कौन सा है? gst.gov.com, gst.gov.in, gst.gov.in ना। बताइए थर्ड, यस या नो? ध्यान रखिएगा डॉट कहाँ है, क्या है क्या नहीं, राइट? इन कॉम नहीं है, इन है।
right? Okay. A website managed by what? This is a website managed by what? GSTN. N stands for network. A wholly owned government company is set up by government to establish your uniform interface for what? For taxpayer and common and shared IT infrastructure between state or central. ठीक है. The GST portal is accessible over internet. अभी आप खोल के दिखा देंगे आपको. By taxpayer and their CAs, tax advocates, consultant, etc. चलिए खोलते हैं इस वेबसाइट को. लिखिए जरा, एक बार व्यू करते हैं. आइए, ये डालिएगा gst.gov.in, आपको याद रहेगा. फर्स्ट आएगा आपको https gst.gov.in. खोलिए ज़रा, आपके सामने कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस खुल गया होगा. यस या नो? खुला? ओके. फर्स्ट देखिए क्या लिखा है इस पे. होम लिखा है, सर्विसेज दिख रहा है, यस, जीएसटी लॉ. आगे क्या है? डाउनलोड्स, सर्च टैक्सपेयर्स, हेल्प एंड टैक्स पे फैसिलिटी, ई इनवॉइस, न्यूज़ एंड अपडेट्स. सर्विसेज पे क्लिक कीजिए ज़रा. क्या क्या दिख रहा है? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, ओके, यूज़र सर्विसेज, रिफंड्स. यूज़र सर्विसेज में क्या होता है? असेसमेंट होता है, ओके. ई वेबल सिस्टम एंड व्हाट? ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, ओके. टॉप राइट हैंड साइड टॉप देखिए, 2 बटन्स दिख रहे होंगे, नहीं? रजिस्टर एंड लॉगिन, पीछे देख लो किसी के. रजिस्टर एंड व्हाट? लॉगिन. रजिस्टर मीन्स व्हाट? रजिस्ट्रेशन भी यहीं से मिलेगा. लॉगिन मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो यहाँ से क्या फाइल कर सकते हो? रिटर्न्स फाइल कर सकते हो. यस या नो? तो ये क्या है? हमारा कॉमन पोर्टल. अरे यस या नो? समझ में आ रही है बात? यस. देखो ICAI ने भी आपको दिया है इसको यूजर इंटरफेस के रूप में आपके बुक में. देखिए जरा, तुम लाई नहीं क्या आज? ये देखिए जरा, दिख रहा है? सेम यूजर इंटरफेस दिख रहा है आपको? अरे ऐसे नो, हमने इसके अंदर का भी जाना थोड़ा सा, ओके. ठीक है सर. नेक्स्ट आइए बेटा जी. पेज नंबर 23 पे आइए. आगे आपको ये दिख रहा है, ट्रक्स जा रहे हैं आ रहे हैं. ये ट्रक्स जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. यस या नो? यस, मूवमेंट. ये कौन सा पोर्टल होगा? ई वेबल पोर्टल. पढ़िए जरा मेरे साथ. अब पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ से. हाउएवर, मिला? It is important to note that common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is called as www. अच्छा, अपने पोर्टल का नाम क्या है? इधर इधर अपने पोर्टल का नाम क्या है? gst.gov.in. दिस वन ना? इसके आगे ई वे बिल और जोड़ दो. ई वे बिल, ओके. पढ़िए अब जरा. However, it is important to note that common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is www. e-waybill dot नहीं है, e-waybill gst.gov.in. यस या नो? याद हो गया ना? MCQ. e-waybill common portal is known as what? e-waybill gst.gov.in. यस, ठीक है. मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ई-वेबिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल जो एविडेंस करता है व्हाट? मार्क कीजिए, कीवर्ड है किसका? मूवमेंट ऑफ गुड्स. यस, ये एक मूवमेंट ऑफ गुड्स को एस्टेब्लिश करता है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह गया.
हो गया। सर जब हमने टैक्स इनवॉइस बना दिया तो वाई वी आर प्रोड्यूसिंग एन अनदर वे ऑफ बिल विच इज कॉल्ड एज ई वे बिल। जब टैक्स इनवॉइस बन गया तो ठीक है, लायबिलिटी आ गई सप्लायर पे कि वो जीएसटी जमा करेगा, ये ई वे बिल क्यों? किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अरे रास्ते के लिए वो टैक्स इनवॉइस तो काम कर जाता या नहीं भाई? ई वे बिल क्यों? ई वे बिल भाई रास्ते में चेकिंग होती है, पता है आपको? टैक्स ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, उसे मोबाइल स्क्वाड्स बोलते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड एज मोबाइल स्क्वाड्स। वो क्या होता है, पूरे उत्तर प्रदेश का अलग होगा। जितने भी ट्रक्स एंटर करेंगे 10 बजे के बाद सिटी में, ये हाईवेज पे तो पूरे दिन चलते हैं, तो वो स्क्वाड्स बना के खड़े होते हैं, वो चेकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कभी रोड पे चेकिंग होती है ट्रक की, राइट? हाँ, वो क्या चेक करते हैं? टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। ई वे बिल, ई वे बिल से क्या पता चलता है? ई वे बिल से पता चलता है ट्रक कहाँ से चला है, कहाँ पहुँचेगा। ओके, ट्रक नेम सेम है या नहीं? ट्रक नंबर का नंबर सेम है या नहीं? जब गुड्स जितना लिखा है क्वांटिटी में उतना है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? ई वे बिल पे एक बार कोड भी होता है, एक क्यूआर कोड भी होता है। जस्ट लाइक जैसे आपका फास्ट टैग होता है ना, आप जाते हो, स्कैन होता है और आप निकल जाते हो, जस्ट लाइक दिस गवर्नमेंट ने सोच तो रखा है और इम्प्लीमेंट भी कर देगा 1-2 साल में। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ये चाह रही है जस्ट लाइक अ फास्ट टैग। हाईवेज पे उन्होंने क्या बना रखे हैं, ओपन फास्ट टैग्स बना रखे हैं। आपका ट्रक निकला और अगर आपका बारकोड है ट्रक में तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, पता चल जाएगा इतना माल जा रहा है या नहीं, यस या नो। तो इस वजह से उन्होंने क्या सिस्टम निकाला विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ई वे बिल। पता चल जाएगा मूवमेंट हुआ या नहीं, यस या नो, यस सर। ओके, आगे चलते हैं। जीएसटीपी, जीएसटीपी ये छोड़ दीजिए, नॉट एन इम्पॉर्टेंट। कंपनसेशन सेस पे आइए, पेज नंबर 24। जीएसपी आप घर पे करेंगे, कंपनसेशन सेस पढ़िए मेरे साथ। A GST compensation cess at a specified rate imposed under what? Goods and service tax, which is called as compensation to states। बताया भी था मैंने आपको। सेस एक्ट 2017 अभी अबॉलिश्ड हो गया है, फुल फ्लैज, राइट? ओके। ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स, डिमेरिट्स गुड्स लाइक व्हाट? पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर, मोटर कार्स, ईटीसी। किस पे लगता है सेस? गुटके पे, है ना? खाना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है? कंप्यूटेड ऑन व्हाट? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। जीएसटी किस पे निकलता है? टैक्सेबल सप्लाई। सेस भी किस पे निकलता है? ओके, आगे चलते हैं। कंपनसेशन सेस इज लेवेबल ऑन व्हाट? इंट्रा स्टेट सप्लाई एज वेल एज इंटर स्टेट, ठीक है, पता है तो। with a view to provide compensation to states for the loss of revenues arising on account of what? Implementation of GST, yes या no? Yes, क्योंकि हमें पता था पेट्रोल, वैसे तो आज भी GST नहीं लगता उस पर, है ना? हमें पता था वैट से बहुत रिवेन्यू होता है स्टेट्स को, वो कह रहे थे हम नहीं आएंगे, तो उनको बोला हाँ हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। अगर आप आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और जीएसटी आने के बाद ये 80 रह जाती है, तो 20 भी कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर कहाँ से निकालेगी? कंपनसेशन से, है ना? क्योंकि जो पान मसाला खा रहा है, अगर उससे 10 रुपये का आता है कितना, इसे पता नहीं, 10 रुपये से ज़्यादा भी ले लें, 15 भी ले लें, तो भी क्या माना जाएगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लग्जरी कार चला रहा है उससे ज़्यादा टैक्स भी लेने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो यस कंपनसेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। आगे बढ़िए। इनिशियली इट वॉज लेविड फॉर अ पीरियड ऑफ, बताया था मैंने आपको, 5 साल का व्यू लिया था, ओके।
up to 30th June 2022. However, its levy and collection is extended till what? 31 मार्च 2026, बट हटा कब है? 22 सितंबर 2025, राइट? इसको और एक्सटेंड कर दिया, अब कब हटा है? 22 सितंबर 2025, राइट? ओके, ठीक है। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 26 पे आइए। ओके, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, कुछ सेंटर से गए हैं, कुछ स्टेट से गए हैं। आईसीआई ने बॉक्सेस में दे रखा है आपको, पहले वो देखेंगे। सेंटर से क्या क्या गया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, ओके। सर्विस टैक्स गया है, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिक्लिनिकल टॉयलेट एंड प्रिपरेशन एक्ट 1955, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, ओके, कस्टम से रिलेटेड टैक्स था। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, यस, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सब किससे गए हैं? सेंट्रल। स्टेट से क्या क्या गया है? स्टेट से गया है स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट्स टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंटरटेनमेंट टैक्स, ओके, टैक्स ऑन लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स जो ऑक्ट्रा है उसको बोल रहे हैं, एंड परचेज टैक्स। परचेज टैक्स भी बताया था आपको, यस। वेट सेल्स टैक्स क्या है? लग्जरी टैक्स क्या? व्हाट? टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स क्या है? कि किससे गए? स्टेट से। तो पूछ लेता है ये, व्हाट टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी? तो सेंट्रल के ये हैं और स्टेट्स के ये हैं। अच्छा, सेंट्रल के क्या क्या है बिना देखे? इधर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीवीडी, सीएसटी और वो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाला सेंट्रल एक्साइज, और एक और रह रहा है, देख लो, हो गए। अच्छा, स्टेट से क्या क्या इधर? वैट, परचेज टैक्स, एंट्री, ऑक्ट्राय, एंटरटेनमेंट, यस, लग्जरी टैक्स, यस, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये कहाँ से गए? स्टेट से। दिन में एक दो बार दोहरा होगा ना, याद हो जाएगा। और कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का पूछ लेता है कभी कभी, बहुत, मतलब 10 साल में एक बार आता है, ठीक है ना? आ जाता है अगर नसीब अच्छा हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, मैंने कुछ टर्म छुड़वाई हैं अभी जानबूझ के ना, अभी मैं आऊँगा उस पर लौट के। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चलते हैं, भारत के संविधान की ओर। पेज नंबर 31 पे आइए सभी बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। भारत का संविधान आज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, ओके। आगे बच्चों 31 पे चलिए। इंडिया हैज़ व्हाट? 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर comprises what? Union government, state governments and what? Local governments. what? बस समझा नहीं? लोकल गवर्नमेंट, यस, लिखिए म्यूनसिपैलिटी, एमडीए, मेरठ के लिए, लाइक एमडीए। द पावर टू लेवी टैक्स एंड ड्यूटी। एमडीए कौन सा टैक्स लगाता है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लेता है ना, ये लोकल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। ये मोदी पे नहीं जा रहा, ये किस पे जा रहा है? म्यूनसिपैलिटी, यस यार, हाँ। द पावर टू लेवी टैक्स एंड ड्यूटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट्स
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जो भी टैक्स है, जो भी लेबर लॉस है, बिजनेस लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सबको पावर कहाँ से मिली है? भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो बोल रहे टैक्स लेवी करने की पावर कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। यस, इट कंसिस्ट ऑफ preambles, 25 parts containing 448 articles and 12 schedules से बनता है हमारा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स whether direct or indirect emerge from कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चाहे डायरेक्ट टैक्स लेवी या कलेक्ट करना हो, इनडायरेक्ट टैक्स लेवी या लेवी मतलब लगाना या कलेक्ट करना हो, पावर कहाँ से चाहिए? जीएसटी में नहीं थी। जब भी पहले कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पास करा? डैश अमेंडमेंट एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। वेरी गुड, पास करा गया। उसके बाद उसमें जीएसटी के प्रोविजन डाले गए। यस या नो? ठीक है। इन केस एनी टैक्स लॉ बीइंग इट इज एन एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर is not in conformity with constitution is called as ultra virus। पढ़ा था तुमने अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इलीगल एंड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग चलता है लॉ, क्योंकि पापा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये करना सही है, एक्ट कह रहा है ये करना गलत है, किसकी सुनी जाएगी? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अदर लॉज में जो बात लिखी है वो क्या हो जाएगी? इलीगल, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। यस, thus a study of basic provision of constitution is essential to understand the genesis of various taxes being imposed in India. The significant provision of constitution relating to taxation are आर्टिकल व्हाट 265 से पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 246, सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 4, 7 schedule to आर्टिकल 246। इट कंटेन 3 लिस्ट। बात हुई थी कभी? यस, पढ़िए जरा। इट कंटेन्स 3 लिस्ट विच एमरेट्स व्हाट द मैटर्स अंडर विच यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन अथॉरिटी टू मेक लॉ। लिस्ट 1 कौन से? सेंटर वाले। लिस्ट 2 स्टेट के। लिस्ट 3 कॉन्करेंट, जिसमें सेंटर भी बैठी है, स्टेट भी बैठी है। एक बार पूछ लो, एक्स्ट्रा निकला हो वो तो ले आओ, है ना? यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज व्हाट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स 100% राइट किस में है? सेंटर के पास है। किस में? लिस्ट 1। लिस्ट 1 के जितने भी लॉ हैं कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 के स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 के दोनों मिलके। जीएसटी किस में आ रहा होगा? 1 2 3 3, क्योंकि यहाँ पे सेंटर भी है, स्टेट भी है, राइट? ओके, इसके बाद आप आएंगे मेरे साथ। नहीं मिला? डाउनलोड कर लो पोर्टल से, ICAI BOS से डाउनलोड कर लो। बेटा जी अब आएंगे पेज नंबर आप पेज नंबर 42। ओके, पेज नंबर 42, आर्टिकल दिख रहा होगा आपको, आर्टिकल 366 26A दिख रहा है? साइड में लिखा है इधर, पेज नंबर 42। आगे से भी आर्टिकल 366 26A मिल गया बच्चों? यस। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है, कौन से आर्टिकल में लिखा है? याद रहना चाहिए,
अब कुछ 5-6 आर्टिकल याद करने के दिए जाएंगे आपको, विच इज इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। आर्टिकल व्हाट, फर्स्ट आर्टिकल याद रखिए 366 व्हाट 26 है ना, 26 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, सर्विस। अच्छा, ये सर्विस का मतलब जीएसटी एक्ट से पढ़ रहे हैं। जीएसटी एक्ट तो कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, यस या नो, ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वहां से नहीं पढ़ रहे, वहां से पढ़ेंगे अभी। अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान से पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन ऑफ सर्विस, तो सर्विस क्या है, वही लिखिए जो सेम डेफिनेशन वहां लिखिए, एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्या है सर, व्हाट डू मीन ऑफ गुड्स, सबसे नीचे है द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, मिल रहा है सेकेंड पैरा इसके बाद का। द टर्म्स गुड्स ऑलरेडी बीइंग डिफाइंड अंडर व्हाट, क्लॉज 12, देखते हैं जरा कहाँ पे, क्लॉज 12 ऑफ आर्टिकल 366। इसमें तो दे ही नहीं रखा सर, दिख रहा है आपको आर्टिकल 366(12)। तो क्या कहता है, टर्म्स गुड्स हैज बीन ऑलरेडी डिफाइंड अंडर क्लॉज 12 ऑफ आर्टिकल 366 इन इंक्लूसिव मैनर टू प्रोवाइड दैट गुड्स इंक्लूड्स, यही दे रखा है इसमें, गुड्स इंक्लूड्स व्हाट, ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। ओके, और जो गुड्स नहीं है वो ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे वो टॉप पे देखिए 366(12)A लिखा है जीएसटी, राइट। ओके, अमेंडमेंट है, जीएसटी को जोड़ा गया आर्टिकल 366(12)A में। क्या बोल रहे हैं, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन व्हाट, सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट व्हाट, टैक्सेस ऑन व्हाट, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब शराब पे टैक्स, शराब पे जीएसटी, एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्शंस। पहले बताया इधर, पहले क्या बताया, टैक्स है किस पे, गुड्स की सप्लाई पे, टैक्स है किस पे, सर्विसेज की सप्लाई पे। गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑल मटेरियल्स। सर्विस क्या है, जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस। बट लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मना कर दिया, मतलब किसने मना कर दिया, सुप्रीम लॉ ने मना कर दिया कि जीएसटी नहीं है किस पे, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब शराब में, शराब पे आज क्या नहीं लगता, जीएसटी क्या लगता होगा, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता होगा, यस या नो, ठीक है। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी है, कहाँ मना है, कहाँ मना है, आर्टिकल 366(12)A, यस। पूछेगा आपसे, पूछेगा तो क्या कि फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है, उसमें एक वर्ड होगा व्हाट, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। बट आपको उसका आर्टिकल भी याद होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, 366(12)A। ओके, चलते हैं आगे, और कुछ भी बात करेगा। Consequently, GST can be levied on what, supply of all goods, all services except, हिंदी में समझा रहा है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो बोल रहे जीएसटी है सभी गुड्स की सप्लाई पे, सभी सर्विसेज की सप्लाई पे, बट किसकी सप्लाई पे नहीं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। ओके, कुछ लीकर ऐसे आते हैं जो ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता, जो टेस्टिंग के लिए आते हैं। केमिस्ट्री थी किसी के पास, नहीं,
लैब टेस्टिंग के लिए कुछ केमिकल होते हैं, उस पर जीएसटी है या नहीं? है या नहीं? यस है। किसको मना करिए? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हिंदी में शराब पे जीएसटी नहीं है, राइट? कहाँ मना है? आर्टिकल 366(12). ओके, क्यों आर्टिकल में डाला, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डाला? स्टेट गवर्नमेंट आ ही नहीं रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें पता था सबसे ज्यादा टैक्स कहां से है, राइट? जब आपको पता था लॉकडाउन में, ओपन हुआ था लॉकडाउन, किसने संभाला था देश? शराबियों ने संभाला था, यस या नहीं? हाँ, उनके लिए ओपन कर दी थी दुकान, जो वहां से टैक्स आ रहा था वहां से गवर्नमेंट चल रही थी। तो यस, स्टेट गवर्नमेंट बैठ ही नहीं रही थी, किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। क्यों नहीं बैठ रही थी? क्योंकि उनके मेजर रेवेन्यूज जा रहे थे। अगर जैसे सपोज आपकी कुछ इनकम का सोर्स है और कल को आके कोई कहते ये हम ले रहे हैं, अच्छा ले तो रहे हो, बदले में क्या दोगे? बदले में एक नया टैक्स दे देंगे, पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा, यस या नो? तो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला अगर आप शराब को, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के दायरे में डालोगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो कहां पर बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कल को अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगानी होगी तो पहले भारत का संविधान चेंज होगा। अब भारत का संविधान आसानी से चेंज नहीं होता, राइट? तो ठीक है, तो मोदी जी से लिखवा लिया गया कहां पर? भारत के संविधान में कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ओके, पेट्रोल्स, इधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ट लाइक व्हाट? पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये क्या होता है? जो फ्लाइट्स में फ्यूल डलता है उसका नाम व्हाट? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, राइट? ओके, इन सब पे भी क्या नहीं है? हाँ, एलपीजी पे भी नहीं है, आप उस पे सीएनजी पे नहीं है आपके, इन सब पे क्या नहीं है? जीएसटी नहीं है। फिर क्या है इन पर? एक्साइज ड्यूटी और वैट। अच्छा, इसके लिए कहाँ मना करा? इसके लिए मना करा सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में व्हाट? जीएसटी। अच्छा, एक और मेजर रेवेन्यू व्हाट? बताओ, 3 है स्टेट गवर्नमेंट के, बताए थे आपको। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा अभी तो पता है पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तीसरा रजिस्ट्रीज, बताया था ना? हाँ, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी अब भी चल रहा है ना? जीएसटी में तो नहीं है ना? उसके लिए कहाँ मना है? आपको बताया भी तो, होमवर्क भी दिया था। पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3, सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग भी बोला था कौन सी? कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, यस या नो? ओके, तो 3 मेजर रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स, व्हाट? टैक्स ऑन व्हाट? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहाँ मना है? जीएसटी नहीं लगेगा, आर्टिकल 366(12) है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। कहाँ पर मना है? पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 एंड लास्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी क्या नहीं है? जीएसटी। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मना करता है। तो कल को जाकर स्टैम्प ड्यूटी हटा के क्या ले सकती है गवर्नमेंट? जीएसटी ले सकती है। उसके लिए कौन सा लॉ अमेंड करना पड़ेगा? जीएसटी एक्ट अमेंड करना पड़ेगा बस। बट शराब पे जीएसटी लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, यस या नो? ठीक है, अब आप समझ गए हैं इस चीज को। ओके, आर्टिकल 366(26)(b) नॉट रेलिवेंट, फिर भी पढ़ लेते हैं। स्टेट with reference to the article 246A, 68, 69, 69A and article 279A includes what? स्टेट में और क्या इंक्लूड्स होगा?
यूनियन टेरिटरी। ओके, व्हाट डू यू मीन यूनियन टेरिटरी? जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, राइट? ओके, इसके बाद एक बात करते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 279A पेज नंबर 43 पे आइए। ओके, आर्टिकल व्हाट? 279A। 5-6 आर्टिकल हैं जो मार्क करा दूंगा आपको, जहाँ से एक क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा पक्का, राइट? आर्टिकल 279A पेज नंबर 43 मिला सभी को? पढ़िए मेरे साथ। आर्टिकल 279A के बारे में कुछ बात करते हैं, इधर देखेंगे, पहले भी बात हुई हुई है इस पे। आर्टिकल 279A इज कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? जीएसटी काउंसिल। क्या काम है इसका? रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? चेंजेस, अमेंडमेंट्स इन व्हाट? जीएसटी लॉ। यस या नो? हाँ, कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। किसको करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको किसने बनाया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। यस या नो? ठीक है, पढ़ते हैं। कुछ भी चेंज लाना हो जीएसटी में, किसकी मंजूरी, किसका रिकमेंडेशन चाहिए? आर्टिकल 279A of the Constitution empower President to constitute what? A joint forum, center and state namely, which is called as GST Council, Goods and Service Tax Council. The provision relating to GST Council comes into force, mark कीजिए MCQ, 12th September, अभी गई है सितंबर, 12 September 2016. Yes या no? President constitute GST Council on what? 15th of September 2016. 12 सितंबर को क्या हुआ था इधर? 12 सितंबर को क्या हुआ था? अरे अभी पढ़ा भी भूल गए? जीएसटी काउंसिल कम्स इनटू फोर्स, बनी थी, लॉ में लिखी गई थी, राइट? ओके, प्रेसिडेंट ने कब साइन करे? 15 सितंबर, राइट? ओके। द जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। इसमें कौन कौन आके बैठेगा? पहला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, विच इज व्हाट? निर्मला ताई, ठीक है, एज एन व्हाट? चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ओके, ये भी यूनियन में, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्टर होता है, विच इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ फाइनेंस। ओके, ये भी आगे बैठेगा। बाकी कौन बैठेगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट्स के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ईच स्टेट्स के भी क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी बैठेंगे। वो भी किसका पार्ट होंगे? जीएसटी काउंसिल। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर आज क्लास में 6 बच्चे हैं, मेजॉरिटी कितने पे होगी? हाँ, 4 पे होगी ना? 3 पे इक्वल इक्वल हो जाएगा ना? यस। ओके, आपने देखा एक ज्वाइंट फोरम है जिसमें बीच में कौन बैठी है? निर्मला ताई बैठी है। यस, एज एन व्हाट? चेयरपर्सन। इसके बराबर बराबर में यूनियन के 2 मिनिस्टर बैठेंगे। यूनियन व्हाट? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, यस या नो? और टैक्सेशन। बाकी कौन कौन बैठेंगे इस चेयर पे? स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स, सभी स्टेट्स के। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? जीएसटी काउंसिल, राइट? ओके, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं यहां पे इनके पास कुछ वोटिंग पावर्स है और इनके पास भी क्या है? कुछ वोटिंग पावर्स। वोटिंग पावर्स मीन्स
सपोज इस मिनिस्टर, ये है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बंगाल, इसने बोला सर एक मेडिसन है XYZ, इस पे GST कितना किया जाए, रिड्यूस्ड किया जाए। ओके, इसने ये बोला मीटिंग में आके, ठीक है, बोल सकता है। अच्छा, ये बात किन के पास गई, इनके पास, डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से। इसकी बात पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। डिसीजन कैसे लिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन मेजॉरिटी, मोर देन हाफ, यस या नो। पढ़िए, यहाँ पे कुछ और है। आप आ रहे मेरे साथ, पेज नंबर 45 पे, 45 पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 45 का। एवरी डिसीजन ऑफ GST काउंसिल shall means 100% be taken at a meeting by what, majority of not less than 3/4 of what, weighted votes of member present and voting। कितने, मेजॉरिटी कितनी है बेटा जी, 3/4 मीन्स कितने परसेंट, 75%, राइट। अरे सभी हैं मेरे साथ या नहीं, ठीक है। इधर 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 इधर, इनकी वोटिंग पावर अलग है। इनकी कितनी वोटिंग पावर है, 1/3। 1/3 मीन्स बताओ, राइट। तो बची भी इनकी होगी, अरे यस या नो, हाँ। ये सारे मिनिस्टर चाहे कोई डिसीजन पास हो जाएगा, निर्मला ताई के साइन लगेंगे। क्यों, क्योंकि जब ही तो रेशियो कितने पे पहुंचेगा। निर्मला ताई चाहे तो हो जाएगा कोई डिसीजन पास, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कितना है, 33% वोटिंग पावर। समझ रहा, MCQ। यूनियन के पास कितनी पावर है बेटा, 1/3, और इनके पास, ये कौन है, ये स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स है। इन सबके पास मिला के पावर है व्हाट, 2/3, विच इज व्हाट, 66.67% अप्रॉक्सीमेटली, राइट। ये चाहे सारे के सारे तो भी डिसीजन पास नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीजन मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी के लिए चाहिए ही चाहिए। पढ़िए जरा। In accordance with the following principle, namely, the vote of central government shall have a weightage of what, 1/3, and votes of all states government taken together shall be what, weightage of 2/3। Yes या no? ठीक है, ये अगर लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, फिर आगे चलना है। डिसीजन लेना एक के बस की पावर नहीं है। ओके, फिर वहीं आ जाएंगे GST काउंसिल जहाँ छोड़ा था हमने लिखने के बाद। This is also a favorite question of ICAI from chapter 1, article 279A. Another favorite question is 269A, पढ़ेंगे इसके बाद। चले,
चलिए पेज नंबर 43 पॉइंट नंबर 4 आर्टिकल 279A पढ़िए मेरे साथ। द मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल रेफर टू इन क्लॉज सी, जो हमने देखे अबव, शेल एज सून एज मे बी चूजेस व्हाट वन अमंग देमसेल्फ टू बी अ वाइस चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन तो निर्मला ताई रहेगी, बचे जितने भी हैं इधर, चाहे यूनियन में बचे हैं चाहे स्टेट्स में बचे हैं, किसी एक को भी क्या बना सकते हैं, वाइस चेयरमैन। ठीक है, ओके। द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज मे बी डिसाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट, द जीएसटी काउंसिल शेल मेक, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, recommendations to what, union and states on what, first taxes, cess surcharge से related, point number B, goods and services that are subject to be exempted, ये goods क्या होने चाहिए, exempt, इसके लिए भी कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट पेज, मतलब जीएसटी में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना सारे लिखे हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडल जीएसटी टैक्स लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, अपॉर्शनमेंट एंड ऑल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो व्हिच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम व्हाट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, रेट्स व्हाट, जो भी चेंज हुए थे 22 तारीख को, इसके लिए किसने बोला था, जीएसटी काउंसिल ने बोला था। एनी स्पेशल रेट, किसी का रेट इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, इसके लिए भी कौन बोलेगी, जीएसटी काउंसिल। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दीज आर दी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। इधर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैं इनके 2 पार्ट्स कर दूंगा, वेरी वेरी स्पेशल और स्पेशल। तो ये सारे क्या हैं, स्पेशल। इनमें वेरी वेरी स्पेशल 4 हैं। व्हाट 4, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए व्हाट 4, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। दीज आर व्हाट, वेरी वेरी स्पेशल। ओके, इनके रिलेशन में कोई लॉ बनाना है तो भी कौन बनाएगा, जीएसटी काउंसिल बनाएगी। एच पॉइंट, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू व्हाट, जीएसटी एस काउंसिल में डिसाइड। जो हमने पढ़ा भी नहीं ना, उसके रिलेशन में भी लॉ बनाना है, चेंज करना है, कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल। यस या नो, ठीक है। जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड व्हाट, द डेट ऑन विच द गुड्स एंड सर्विस द टैक्स बी लेविड ऑन व्हाट, जीएसटी काउंसिल ही बताएगी कि किस दिन से टैक्स लगेगा, किस पे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, आगे आपका पॉइंट, एविएशन टरबाइन फ्यूल। यस या नो, जीएसटी काउंसिल ही बताएगा सेक्शन 9 को कब तोड़ना है, बट अभी नहीं तोड़ना, अभी तक नहीं तोड़ा। तो इस पे जीएसटी है, मूवल ऑयल नहीं लिखा, नहीं है, जीएसटी है उन पे, राइट। अच्छा, यहाँ कितने पॉइंट लिखे हैं, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, जरा पढ़ो दोबारा से। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, यस, क्रूड ऑयल मतलब इधर कच्चा तेल, उसको रिफाइन करके डीजल निकलेगा, उसको और रिफाइन करोगे पेट्रोल निकलेगा, और रिफाइन करोगे एविएशन टरबाइन फ्यूल बन जाएगा वो। यस या नो, तो कच्चा तेल क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, पेट्रोल, व्हाट, नेचुरल गैस एंड व्हाट, एविएशन टरबाइन फ्यूल। नहीं लिखा क्या, मूवल ऑयल, मूवल ऑयल पे क्या है, राइट। तो जो पेट्रोल पंप ओनर हैं वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, क्यों, ड्यू टू व्हाट, मूवल ऑयल। वो वैट में भी रजिस्टर्ड है, क्यों, पेट्रोल डीजल। यस या नो, यस, समझ में आ रहा है, उन्हें दोनों रिटर्न भरनी है। यस या नो, यस। अच्छा, चलो इतनी बात हो ही गई, तो थोड़ा सा मैं भी एनहेंस जाता हूँ कॉन्सेप्ट से ऊपर, है ना। ओके, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एन पेट्रोल पंप ओनर। ओके, अभी नया नया पेट्रोल पंप खुला है शादाब, है ना, इधर देखेंगे सभी बच्चे। तो सेल्स बता रहा हूँ मैं आपको पेट्रोल की,
38 लाख। और सेल्स बता रहा हूं मैं मोबिल ऑयल की, व्हाट, कितनी, 5 लाख। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं? यस, रीजन, but why you are including 38 lakh? Because it is a VAT sale, it is not a GST sale. देखो बोल आप सही रहे हो, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। मतलब टैक्सेबल गुड्स मोबिल ऑयल एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब लेवी हो रहा था जीएसटी, अभी पढ़ा था हमने। मैं काउंटर करूंगा, बोल आप सही रहे, आउटकम यही आएगा। अब करो मेरे को काउंटर, मुझे आपको रिवाइंड करना है बिल्कुल। दिस इज नॉट एन एग्जाम सेल। एग्जाम कौन सी होती है? जिस पर लेवी तो था, बट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट क्या किया है, उस गुड्स और सर्विस को एग्जाम किया। दिस इज नॉट अ जीएसटी सेल, दिस इज अ वैट सेल। बताइए, कौन सी वाली? नो, वैट है तो वैट के टैक्स में टैक्सेबल है ना, जीएसटी में तो नहीं है ना। बोल अच्छा रहे हो, बताइए। दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, ये तो मान ली बात। हमने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल आउटवर्ड, चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर हो, इंट्रा हो, एक वर्ड छोड़ देता नॉन जीएसटी। व्हाट? ऐसी टैक्सेबल सप्लाई जिसपे स्कॉलर्स, व्हाट, बताइए, नॉन जीएसटी सप्लाई। समझ में आ रहा है? यस, सारी सप्लाईज में अग्रीगेट टर्नओवर, यस या नो? सारी सप्लाईज में aggregate turnover as per what? Section 2 subsection 6. These all are what? My aggregate turnover. समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर सब कुछ एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर अगर जोड़ दी जाए कितनी आएगी? 43, यस या नो? विच इज एक्सीड व्हाट? 40 लाख। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे 5 लाख ही तो सेल है, नहीं, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है? 43 लाख। और 40 से ऊपर क्या चाहिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ठीक है, सही है, समझ में आया है पॉइंट? अरे यस या नो? ओके, तो जीएसटी काउंसिल ये डेट बताएगी किस तारीख से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोहराएंगे मेरे साथ, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। यस, ओके। कहाँ मना कर रखा है इन पे जीएसटी नहीं लगेगा? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। चलेंगे आगे। वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन, ओके, जो आर्टिकल में लिखे हैं, द जीएसटी काउंसिल शेल गाइडेड बाय द नीड ऑफ हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स HSN एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया उसके लिए HSN भी कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल बनाएगी। ठीक है। 1/2 इंपॉर्टेंट है, MCQ, 1/2 of total member of GST council shall constitute what? Quorum. Quorum means should be present while conducting a meeting, right? Yes. अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठ रही है तो कितने लोग आने जरूरी है? 1/2. 1/2 मीन्स 50% ऑफ मेंबर्स। यस या नो? जब भी मीटिंग आगे चलेगी, नहीं तो मीटिंग क्या हो जाएगी? पोस्टपोन्ड हो जाएगी। ठीक है। 1/2 of total number of member of GST council shall constitute what? Quorum at its meeting
जीएसटी काउंसिल शेल डिटरमाइन व्हाट? प्रोसीजर इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। अपने कैसे फंक्शन चलाने हैं ये भी कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया। यस या नो? अच्छा, उसके बाद का पॉइंट पढ़ते हैं। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल बी व्हाट? इनवैलिड मेयरली ओनली बाय रीजन कैसे? एनी वेकेंसी, डिफेक्ट इन व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल। अच्छा, सपोज ये बंदा एब्सेंट था, ये बंदा एब्सेंट था, ये नहीं आया, फिर जो डिसीजन लिए हैं वो मान्य नहीं होंगे। सपोज यही बंदा एब्सेंट था तो वाइस चेयरमैन तो था ना तुम पे, ये क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन। अरे यस या नो? यस। तो किसी के होने से ना होने से डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिसीजन पे फर्क कब पड़ेगा? इफ द मेजॉरिटी इज लेस देन 75%। यस या नो? ओके, एक क्वेश्चन पूछूं, वैसे तुम्हारे एग्जाम से रिलेट नहीं करता। यस, दोनों कैसे हो जाएंगे? बात क्या की गई थी कि बचे हुए में से किसी एक को क्या बोल दो? वाइस चेयरपर्सन। और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो क्या बन जाएगा? यही चेयरपर्सन बन जाएगा। तो जितने आए हैं उनमें से एक वाइस निकलेगा। निर्मला ताई सबको पता है क्या है? चेयरपर्सन। वो नहीं आई, ठीक है, बाकी जितने भी आए ना उसमें से एक को क्या बना देंगे? वाइस चेयरपर्सन। वही क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन। यस। वैसे आज तक 57 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो गई है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर ना आया हो। पहले अरुण जेटली थे, अब कौन है? निर्मला ताई है, राइट? चलिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे। सपोज टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं इंक्लूडिंग एफएम ऑफ यूनियन, टोटल है 30, राइट? 16 है, क्या मीटिंग होगी या नहीं? मीटिंग में कितने हैं? मीटिंग होगी या नहीं? यस या नो? 15 है, होगी या नहीं? होगी, क्योंकि 15 बोला था। यस या नो? ठीक है, 16 है। आप कह रहे मीटिंग होगी? यस होगी। % 75% इन 16 का देखेंगे या 30 का? देख लो एक बार, सोच लो। सपोज ये 30 तो 100% वोटिंग पावर रखता है। हाँ, सपोज ये 16 रखते हैं केवल 60%, हो सकता है ना? क्योंकि कोरम के लिए परसेंटेज नहीं बोली थी, मेंबर्स बोले थे मेरे को, हाफ, है ना? कोरम है, मीटिंग चलेगी। अब जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके लिए हमें पता है एवरी डिसीजन शुड बी पास व्हाट? कितना परसेंट? 75% वेटेज। बट कितने मेंबर्स की वेटेज परसेंट है? 60। क्या डिसीजन हो पाएंगे? नहीं, ये आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल में भी नहीं है। फाइनल में दोबारा से पढ़ना पड़ेंगे आर्टिकल्स। हाँ जी, बताइए। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? डिसीजन पास नहीं हो सकते। जरा एक बार पढ़ना डिसीजन वाले में, प्रेजेंट एंड वोट, पढ़िए जरा एक बार लाइन।
पेज नंबर 45 पे लाइन नंबर 3 लिखी है, मेंबर्स व्हाट प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिख रहा है सभी को या नहीं? पहले तो ये बताओ, पेज नंबर 45 पे लाइन नंबर 3 स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं मैं, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से आगे पढ़िए क्या लिखा है, 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। यही तो गड़बड़ करते हो तुम, पढ़ने में फटाक से निकाल दिया, 3/4 याद रखा, चलो आगे। मेंबर प्रेजेंट कितने, अरे कितने 16, इनका कितना परसेंट 75, मतलब अब ये कितना वेट मान लेंगे इसको 100, यस या नो? या इसका 75% निकालो जरा, 60 का 75% कितना आएगा? 25 45, मतलब अगर 45% वाले लोग आउट ऑफ 60 क्या बोल रहे हैं, आई एम ओके, तो डिसीजन क्या होगा, पास होगा, क्योंकि लाइन में क्या लिखा था, प्रेजेंट एंड वोट, नॉट अ टू बी, यस या नो? तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, खोल के, है ना? ओके मैं पता है क्या करता था, जिसे पढ़ लिया सही है, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल ले जाओ। क्यों? क्योंकि सीए बनने के बाद काम ही प्रैक्टिकल करना है। तुम जॉब करोगे तो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करोगे तो भी प्रैक्टिकल है, यस या नो? अगर तुम्हें मिनट्स दे दीजिए बनाने के लिए, कैसे बनाओगे? व्हाट डू यू मीन ऑफ मिनट्स? जो मीटिंग में बातें हो रही हैं उनको लिखना, इट्स कॉल्ड एज मिनट्स, यस? तुम्हें मिनट्स दे दिए जाए बनाने के लिए, कैसे बनाओगे? तुम्हें पता तो हो क्या क्या लग रहा है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, यस? अगर तुम पे इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे सब्जी बनाने के, मसाले नहीं होंगे, सब्जी बन जाएगी? पहले मसाले तो जानो, मसाले जानने से पहले उन्हें निकालो तो सही इसमें से, ब्लैक एंड वाइट में से, है ना? सर हमारी तो कलर है फोटो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? सेकेंड पैरा पढ़ते हैं। तो कोई वैकेंसी है, डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, कोई डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। डिफेक्ट है इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर, कोई डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि इसको अपॉइंट जब करा था ना तो कुछ गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ मतलब सपोज इसमें एज कुछ डिफाइन हो कि 65 एंड अबव एज का ही मेंबर क्या बन सकता है, मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन बन सकता है, बट हमने क्या बना दिया, 60 एज का बना दिया, कम एज का बना दिया। तो इससे क्या नहीं होगा, डिसीजन मेरा इनवैलिड नहीं होगा, यस या नो? ओके। एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटीज ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। प्रोसीजर मतलब सपोज फाइल यहाँ से यहाँ जानी थी, यहाँ से यहाँ जानी थी, यहाँ से सीधी यहाँ चली गई, इससे डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मंजूरी कितने ने दी है, 75% में। ओके आगे चलते हैं। द जीएसटी काउंसिल शेल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू व्हाट एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इधर देखेंगे डिस्प्यूट कैसे होगा। इतने सारे लोग बैठे हैं, हम क्लास में 6 बच्चे अभी लड़ जाएं, डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट, है ना? हाँ ऐसे ही सब क्या बैठे हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बैठे हैं, बंगाल वाला उत्तर प्रदेश से लड़ गया, उत्तर प्रदेश वाला निर्मला ताई से लड़ गया, निर्मला ताई किससे लड़ गई, हंस रहे हो यार, है ना? तो कैसे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे, पढ़िए जरा। तो डिस्प्यूट कैसे कैसे, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट, फाइनेंस मिनिस्टर के बीच, और व्हाट, किसी एक स्टेट या उससे ज्यादा के बीच क्या हो जाए, है ना? ओके। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन मोर स्टेट्स। अच्छा, दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे, ठीक है? अनदर व्हाट, बिटवीन वन और टू स्टेट अराइजिंग आउट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल और इम्प्लीमेंटेशन देयरऑफ। किसी भी रूप में लड़ाई हो रही है
ये लड़ाई बाहर नहीं जाएगी। कौन इसको डील करेगा? जीएसटी काउंसिल ही इसे डील करेगी। यस या नो? समझ रहे हो? यस, ओके। हेलो, हाँ मैम, मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास में था। ओके। ओके, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं बनाई, खुद ही अपने डिस्प्यूट्स खुद ही रिजॉल्व कर लो, ठीक है। विद दिस नोट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ खत्म हो जाते हैं, पेज नहीं पलटेंगे। आर्टिकल 366 26A टॉकिंग अबाउट, वेरी गुड। 12A जीएसटी, ओके। गुड्स का कौन सा आर्टिकल था? 366 12A, यस या नो? तो जीएसटी का था। अच्छा 12, ओनली 12, ओके, ठीक है। मुझे बताएंगे कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए जीएसटी में? सेंटर के कुछ हुए? हाँ, सेंट्रल के क्या क्या हुए? सीएसटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सीवीडी, सरचार्ज, ओके। और सरचार्ज कौन सा? सेंट्रल सरचार्ज, ये तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, और सर्विस टैक्स, हाँ। अच्छा, स्टेट्स के क्या क्या हुए? वैट, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऐसे नहीं बोलना, हाँ। और हाँ, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग और एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट, यस या नो? ये किस में चले गए? जीएसटी में चले गए, यस, ओके। विद दिस नोट आज की क्लास यहीं समाप्त करें। कल को आई होप इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और सभी क्वेश्चन बैंक लेके आए अपना विद योर मॉड्यूल और कॉन्सेप्ट।